पतले से भीड़े से रास्ते से लेके जा रहा है हमें, और आगे से कोई और गाड़ी आ गई, फिर वो पता नहीं कहाँ जाएगी, हम कहाँ जाएंगे। शायद से ये ऐसी कुछ कंट्री रही होगी कि जिसने इतने ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस अपने ऊपर लगा रखे थे या यहाँ पे लगे हुए थे। इट्स इंडियन कार डॉक्यूमेंट। खड़े हो भाई साहब, ये तो पहली बार देखा मैंने ना यहाँ एंटर करने के बाद, ये पहली बार ऐसा सीन देखा मैंने। और ये तो यार साथ के साथ पीछे पीछे भाग रहे हैं। भाई आगे जो रास्ता है वो ना ठीक नहीं है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगा भाई, ये जो सिटी है ना, ये भाई फर्स्ट सेंचुरी की बनी हुई सिटी है। मॉन्टेनिग्रो और सर्बिया एक साथ हुआ करते थे, जो कि यूगोस्लाविया से टूटे थे। मॉस्को रशिया में, हम मॉन्टेनिग्रो में, और मॉस्कोवा, इस ब्रिज को मतलब मॉस्कोवा यहाँ लिखा हुआ है। राम राम जी सभी को, मन वन मैप में आप सबका स्वागत है भाई। एक नया दिन, एक नया व्लॉग और एक नई सिटी के लिए हम लोग निकल रहे हैं। हम लोग अल्बानिया में हैं फ़िलहाल, और कल का दिन हमारा जो था वो ट्रैवलिंग के अंदर और सिटी को एक्सप्लोर करने के अंदर मिक्स सा गुजरा। और आज हम लोग अल्बानिया की कैपिटल से स्कोडर जा रहे हैं, और यहाँ से लगभग हमने गाड़ी अपनी जो है वो स्टार्ट कर ली। और ये चारों तरफ पार्किंग का एरिया है। यहाँ से लगभग 2-2.25 घंटे के आसपास का टाइम लगेगा। सिर्फ हमें 105 किलोमीटर जाना है। बीच में कहीं 35 मिनट का जाम दिखा रहा है एज़ पर गूगल इन्फॉर्मेशन, और वो भी जाम किसी टोल के ऊपर है। तो भाई यहाँ टोल भी देने पड़ते हैं, और सेम वही है कि हाँ जाम वगैरह को भी जो है वो फेस करना पड़ता है। तो स्कोडर में क्या होगा एक्सप्लोर करने के लिए, वो थोड़ा सा समुद्र से वाला एरिया है, तो वहाँ चलते हैं और रास्ते के एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करते हुए चलेंगे। तो बैठते हैं अपनी गाड़ी में और निकलते हैं। फिर गाड़ी निकाल ली हमने पार्किंग से भाई, और ये चारों तरफ अपार्टमेंट्स का एरिया है, ऊंचाई नीचाई से वाला सिस्टम है प्रॉपर। अल्बानिया का जो हमारा एक्सपीरियंस रहा यहाँ का, तो अल्बानिया में भाई मतलब कि बहुत ज़्यादा क्राउडी सा एरिया है, सेंट्रल एरिया इनका, खासकर गाड़ियों के लिए। गाड़ी की पार्किंग का स्पेस इनके पास बहुत कम है, क्योंकि स्ट्रक्चर्स जो भी हैं वो पुराने डिज़ाइंड हैं। यहाँ पर नए स्ट्रक्चर इन्होंने अभी डिज़ाइन करने शुरू किए हैं, उसमें तो ये पार्किंग वगैरह का प्रॉपर ध्यान रख रहे हैं, नए जितने अपार्टमेंट बन रहे हैं। पर अगर हम गलती से सिटी की तरफ चले गए और गाड़ी है, तो भाई इतना ही टाइम सिटी को घूमने का लगेगा, और इतना ही टाइम जो है वो मतलब गाड़ी की पार्किंग ढूंढने का लगेगा। और गाड़ियाँ सड़क के बस दोनों ही तरफ खड़ी हुई थी, बीच में से सिर्फ एक गाड़ी के निकलने की जगह थी। यहाँ सुंदर सुंदर बहुत सारे मॉस्क हैं। यहाँ पर देखो, ये भी एक मॉस्क होगा कोई। रात यहाँ पे हल्की फुल्की बरसात हुई है, जिसकी वजह से कई जगह पे पानी है बीच में। और इन भीड़ी भीड़ी सी गलियों में बस एक बार में एक गाड़ी ही ढंग से क्रॉस होती है। अब ये बाइक है, ये तो निकल जाएगी, पर अगर गाड़ी होगी तो एक बंदे को तो गाड़ी जो है वो बैक करनी पड़ेगी, पूरा पीछे जाके फिर रास्ता देना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ी खुली है, यहाँ पे निकल जाएंगी दोनों गाड़ियाँ। हम लोग ऑलमोस्ट जो तिराना से बाहर हमें हाईवे लेके जाएगा, तो उस हाईवे के ऊपर है हम लोग। एक तरीके का आप ये कह सकते हैं कि सिटी से बाहर निकलने का रास्ता है। ये सिटी के बीचों बीच बनाया गया, जो इसमें लोकल ट्रैफिक वगैरह नहीं रहेगा। इसमें सिर्फ जिन लोगों को बाहर निकलना है या दूसरे कोई हाईवे पकड़ने है, ये रास्ता होने के लिए है। यहाँ पर भाई ना बहुत सारी जगह पर ऐसे पुलिस वाले रोक रोक के चेकिंग करते हैं। मतलब आप थोड़ा सा भी अगर कुछ हुआ, इंतज़ार में ताक में खड़े रहते हैं और ऑनलाइन चालान बना के चिपका देते हैं हाथ में। और शायद इन्हीं की वजह से जाम ना लग रखा हो, इनकी चेकिंग की वजह से ना। यार ये तो आगे ही कुछ है जिसकी वजह से जाम है आगे। सिटी से निकल के एक दूसरे हाईवे के ऊपर हम लोग मर्ज हो रहे हैं अभी, और यहाँ से भी पूरा जो तिराना सिटी का व्यू आता है ना, कि हाँ कैसे पहाड़ों के बीच में तिराना सिटी बसा हुआ है। आज हल्के हल्के बादल हैं, जिसकी वजह से ना मतलब पहाड़ भी पूरे नहीं दिख रहे, हल्के हल्के बादल हैं। रात जैसे मैं बता रहा था कि आपको रात को बरसात भी हुई है, पर व्यू बहुत अच्छा है। और टेम्परेचर बारिश के बावजूद भी 31 डिग्री है। कल 33 डिग्री के आसपास, 34 डिग्री के आसपास था दोपहर के 3-4 बजे। तो बरसात का भी कोई ख़ास इम्पेक्ट टेम्परेचर के ऊपर तो नहीं पड़ा भाई। यहाँ से जो रास्ता है राइट साइड वाला आप देखेंगे तो ये एयरपोर्ट के लिए जा रहा है यहाँ से। और हमारा आज के दिन का पहला टोल, और ये है 1.8 यूरो का। भाई आगे जो रास्ता है वो ना ठीक नहीं है। ठीक नहीं का मतलब ये है कि जाम होगा उस पर, तभी मतलब कि सिर्फ 68 किलोमीटर के 2.25 घंटे दिखा रहा है नेविगेटर। और यहाँ पे पहले जहाँ अल्बानिया में हम लोग रुके हुए थे ना, उसके कंपैरिजन में यहाँ पे ग्रीनरी काफ़ी है। ये बंदा सड़क के ऊपर क्यों खड़ा है भाई, ईंटे पत्थर के पास में, पता है। और
चलते चलते अपनी जो है वो टी बना ली हम लोगों ने, इसको भी इंजॉय करेंगे। और रास्तों को तो कर ही रहे हैं। हाईवे पे जाम होने की वजह से गूगल मैप अब हमें जो है वो अंदर गांव से के रास्ते से लेके जा रहा है। यहाँ पे भी गाड़ियाँ हैं जो कि हमारी तरह आ रही होंगी उधर से ना, जैसे गूगल मैप देख के हम जा रहे हैं वैसे ही आ रही होंगी ये गाड़ियाँ भी। हम लोग मेन रास्ते को छोड़ के ना इस लिंक रोड से आए हैं। जो अपना अपार्टमेंट हम लोगों ने बुक किया है वो दिखा रहा है इस रास्ते से लगभग आधे घंटे का रास्ता रहेगा 21 किलोमीटर के लिए। हमने आउटर रास्ता लिया है और मैं रुका इसलिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ भाई ना, यहाँ फल बहुत हैं। जिस रास्ते से हम लोग जा रहे हैं ना, यहाँ फ्रूट्स बहुत लगे हुए हैं, अलग अलग तरीके के फ्रूट्स हैं। कुछ के तो हमें नाम भी नहीं पता, पर जो जो आएंगे वो मैं दिखाता हुआ चलूँगा आपको। ये देखो ऐसे सड़क के किनारे पे ये लगे हुए हैं। अब ये पता नहीं है पब्लिक वाली उसमें हैं या यहाँ के किसी उसकी ये प्रॉपर्टी है। ये देखो ये अनार ऐसे लगे हुए हैं, बहुत सारी जगह पे ऐसे पूरे लदे हुए लगे हुए हैं और सूखे हुए हैं। देखो आप ऊपर लदे लदे सूख रखे हैं ये। बावजूद उसके भी यार यहाँ ये नहीं समझ में आया कि कई जगह पे फ्रूट हमने देखा था महंगा था। ये देखो पूरे अनार ही अनार लगे हुए हैं, दिख रहे हैं आपको। और ये सड़क के किनारे लगे हुए हैं और लगे भी ऐसे हुए हैं कि पेड़ के ऊपर सूखे हुए हैं। ये देखो है ना कमाल। और छोटे नहीं है, कोई यूँ कह लें कि छोटे हैं। हम लोग एंटर कर चुके हैं स्कोडर सिटी में और लगभग 3-4 मिनट का डिस्टेंस है हमारे वेन्यू तक का, जो हमने वेन्यू बुक किया है। बेहद खूबसूरत थी इसकी जो सड़कें, जिन सड़कों से होते हुए हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, जिसमें कहते हैं ना कि रोड ट्रिप का जो एक्चुअल मज़ा डेस्टिनेशन पे पहुँचने में नहीं है, सफ़र के बीच में है। वैसा सा कुछ नज़ारा हम लोगों ने यहाँ रास्ते में देखा। फुल ऑफ ग्रीनरी, स्मूथ सड़कें, कोई ट्रैफिक नहीं था जिन सड़कों से हम आ रहे थे। हम लोग आ चुके हैं अपने अपार्टमेंट में और अपार्टमेंट का एक छोटा सा टूर आप लोगों के साथ हम भी कर लेते हैं सही तरीके से। सामान तो रख दिया अभी हमने ना, सामान यहाँ पे रखा है। जूते बाहर ही उतारने का सिस्टम है इनका, और लोहे का दरवाज़ा था पीछे ना, पूरा आवाज़ सा आया था एकदम। तो एक बेडरूम इसमें ये है जिसमें सिंगल बेड लगे हुए हैं और इसमें फ़ैन है, एसी वाला कोई सिस्टम नहीं है। और टीवी अंदर एंटर करते चल पड़ा, सही है भाई। सामान रखने की जगह है, ये टॉयलेट, और ये एक और बेडरूम, और बेडरूम से बाहर दिखता तो है कुछ ऐसा, पीछे का व्यू है ये। और ये लिविंग रूम, डाइनिंग रूम, किचन सब एक साथ, और हर चीज़ परफेक्टली दी हुई है इन्होंने। फ्रिज है, ऑन है, और डिश वॉशिंग का सिस्टम पूरा, ग्रिल का सिस्टम, चिमनी वगैरह, कप वगैरह। ऑनर ने सारी चीज़ें मतलब कि इवन अपने आप से बताई भी। इधर ये चाय कॉफ़ी के पूरे शैशे, छोटे छोटे ट्रेडिशनल यहाँ के जो कप हैं वो देखो कितना सजा के रखे हुए बंदे ने। इस वाले एरिया में है एसी, यहाँ पे, उधर नहीं था। और टीवी वगैरह, बैठने की खुला ढूला स्पेस भाई, मस्त। और ये गैलरी में बैठ के आप बाहर का नज़ारा ले सकते हो। ये तो ज़बरदस्त है, यहाँ तो बैठ के अभी ये फ्रेश पियेंगे फिर। और यहाँ पे हम लोग ना सिटी में अभी वॉकिंग के लिए आए हैं। यहाँ पे आपको नज़र है शॉप, ये लोग फ्यूनरल के लिए मैनेजमेंट करते हैं। देखो हर तरीके का मतलब कि फैसिलिटीज़ देने की कोशिश की जा रही है लोगों को, चाहे जीने वाले हों चाहे जाने वाले हों। भाई हम लोग निकल पड़े हैं अभी ना, सिटी टूर, वॉकिंग टूर करके आ रहे हैं। और कूल सी सिटी है, जैसे जो कैपिटल थी तिराना में तो खूब भाई पैं हो रही थी, हॉर्नों की भी ठीक ठाक सी हो रही थी मतलब। पर ये जो है ये कूल सा एरिया है, और वेदर भी मेरे को तो यहाँ उसके कंपैरिजन में काफ़ी चेंज वाला लग रहा है। वेदर कूल है यहाँ पे। तो ये चारों तरफ के कुछ ऐसे नज़ारे हैं यहाँ के। हम लोग वॉकिंग करते करते जो इसका सिटी सेंटर है वहाँ पे आ गए। और यहाँ पे क्या है कि ये वॉकिंग स्ट्रीट की तरह ही है हर तरीके के। जैसे मैं बोलूँ कि अल्बानिया में जो ज़्यादातर आबादी है वो मुस्लिम आबादी है, तो सिटी सेंटर में भी आपको बहुत अलग अलग तरीके के मॉस्क जो हैं वो दिखाई देंगे आपको।
अल्बानिया जो है वो काफ़ी महंगा है, मतलब हम लोगों को जो लगा अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, जिस तरीके की फैसिलिटीज़ वगैरह पर्सन जो रिक्वायर्ड होती हैं उनके अकॉर्डिंग वो मतलब हमें काफ़ी महंगा लगा। और यही एक दो मुख्य वजह बताई गई हैं कि पहला तो क्या है कि यहाँ पे फाइनेंशियल लोगों के पास स्टेटस इतना अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से लोग यहाँ से इमिग्रेंट हो रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो पॉपुलेशन जो है वो तेज़ी से रिड्यूस हो रही है, जो कि 27 लाख से घट के 24 लाख के आसपास आ चुकी है। ये मेन यहाँ का सिटी का चौक है, एक ये है और एक पीछे आएगा क्लॉक टावर टाइप, ये यहाँ पे पीछे नज़र आ रहा होगा आपको, ये वाला, ये इस मॉस्क के साथ में है। तो ये छोटी सी सिटी। और भाई एक बार सड़क क्रॉस कर लेते हैं। ये यहीं पे एक छोटा सा पार्क बना हुआ बीच में ही। भाई हम लोग अभी सिटी के अंदर ही हैं और सिटी टूर कर रहे हैं अपना, दो टांगों के ऊपर 11 नंबर की बस में। और ये देखो इस तरीके से यहाँ पे साइडों में साइकिल वालों के लिए जगह बनाई हुई है। और मतलब ऐसा कुछ वो हिस्टोरिकल कोई ऐसी ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं जो हम आपको दिखा सकें, बस मैं आपको शॉर्ट में जस्ट ये इस तरीके की सिटी है और हम लोग यहाँ पे अपना वॉक कर रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं वेदर को, या आप यूँ करें सिटी के लुक को। जल्दी जाके हम अपने रूम पे बोर नहीं होना चाहते, तो आप भी हमारे साथ बीच बीच में आप थोड़ी थोड़ी सी क्लिपिंग जो है वो आप देखते रहना। The next day. भाई ये हमारे अपार्टमेंट के जो हैं वो ऑनर हैं और इन्होंने मतलब मैं यूँ कहूँ कि भाई कोई कसर नहीं छोड़ी, हमें जब अपार्टमेंट के फीचर्स बताने थे वो इन्होंने बहुत अच्छे से बताए और बहुत नाइस है। मतलब कि हमें गुड बाय कहने के लिए जब आए तो हमारे लिए कोल्ड ड्रिंक और शायद एक चॉकलेट वगैरह भी वो लेके आए। अभी तक मतलब कि किसी अपार्टमेंट वाले को इस तरीके से करते हुए हम लोगों ने नहीं देखा। तो इनके ओके बाय, थैंक यू। इनके गुरु भी हैं, इंडिया से बिलोंग करते हैं, वो फाइनेंशियल गुरु हैं, मुझे आइडिया नहीं है कि स्पिरिचुअल गुरु हैं, पर ही इज़ वेरी नाइस पर्सन। बहुत अच्छे से हर चीज़ को एक्सप्लेन किया इसने। हम रिकमेंड करेंगे इनको कि इस सिटी में कोई भी आए तो इनको बहुत अच्छे से मतलब कि रह सकते हैं इनके यहाँ पे। हम लोग भाई बाय बाय बोल रहे हैं सिटी को, और सिटी भी कंट्री भी, ये वो कंट्री रही है जो लगभग 45-50 साल तक दुनिया से बिल्कुल अनटच रही है। बाहर के लोगों को यहाँ आने की अनुमति नहीं थी और यहाँ के लोगों को कहीं बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। मेरे ख्याल से नॉर्थ कोरिया के बाद शायद से ये ऐसी कुछ कंट्री रही होगी कि जिसने इतने ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस अपने ऊपर लगा रखे थे या यहाँ पे लगे हुए थे। शिकोदर है इस कंट्री का, मतलब इस एरिया का नाम, जो आपको सामने भी साइन बोर्ड के ऊपर नज़र आ रहा होगा। तो लोकल प्रोनाउंसिएशन में कुछ कुछ थोड़ा सा अलग भी बोलते हैं। और आप सोचो कि कितना मतलब कि इन लोगों ने स्ट्रगल किया होगा, मतलब ये भी दुनिया देखना चाहते होंगे या बाहर के लोगों से मिलना चाहते होंगे, पर इन्होंने इतना यहाँ पे तानाशाही रही है कि इतना तरीके से अपने आप को पैक कर लिया था कि ना कहीं आ रहे थे और ना कहीं जा रहे थे ये लोग। किसी कंट्री के साथ कोई राजनीतिक संबंध नहीं, कोई इधर नहीं आ सकता था, कोई यहाँ का बाहर नहीं जा सकता था। और आज हम लोग जो है वो अल्बानिया को टाटा बाय बाय बोल के अगली कंट्री हमारी मॉन्टेनिग्रो जा रहे हैं। और मॉन्टेनिग्रो का कोई लंबा रास्ता नहीं है, लगभग 1-1.5 घंटे में हम मॉन्टेनिग्रो की कैपिटल पोर्ट गोरिका करके जगह का नाम है, पोर्ट गोरिका आई थिंक सो। तो पोर्ट गोरिका हम लोग जाएंगे। अभी हम लोग मतलब कि अपने अपार्टमेंट को चेकआउट करके आ चुके हैं, हाईवे के ऊपर ही हम लोग खड़े हैं। और ये वाला हाईवे जो है ये जाता है मॉन्टेनिग्रो के लिए, और आगे जाके मे भी चेंज हो सकता है, बट अभी जो है लगभग 1 घंटे का रास्ता दिखा रहा है हमें पोर्ट गोरिका। तो ये कंट्रीज़ इतनी छोटी छोटी हैं, आपस में अटैच हैं, और लोग नॉर्मली मैं यूँ कहूँ कि बाइक पे साइकिल पे इस तरीके से आते जाते रहते होंगे। ये तो ना साइकिलिंग करने भी दूसरी कंट्री चले जाते होंगे। ये जहाँ पे हम लोग रुके हैं यहाँ पे देखिए आप, छोटा सा एक पार्क भी है, पब्लिक पार्क। तो बैठते हैं भाई ना अपनी गाड़ी में और निकलते हैं फिर पोर्ट गोरिका के लिए। हम लोग अगले 15-20 मिनट में बॉर्डर के नज़दीक पहुंच जाएंगे और एंट्री कर जाएंगे अपनी अगली कंट्री मॉन्टेनिग्रो में। और ये दोनों तरफ के व्यू हैं यहाँ से, और मेरे राइट साइड में जो वो हिली एरिया है, अब उस तरफ बादल बादल से भी हो रखे हैं और वो हिली एरिया है। और यहाँ पे भी सेम जैसे अंदर अल्बानिया के अंदर जैसे फ्रूट्स लगे हुए थे, यहाँ पे भी बहुत सारे फ्रूट्स वाला, मतलब कि ऐसे पूरे बागान से लगे हुए हैं। खेती ज़्यादा करते हैं यहाँ के लोग, जो मुझे समझ में आ रहा है। और अंगूर हमने ना कल मार्केट से लिए थे, खाए थे,
चाहे वो काला अंगूर हो चाहे वो पीले हरे वाला अंगूर हो, दोनों में ही बीज हैं। मतलब बगैर बीज वाले अंगूर हमें मिले नहीं यहाँ पे। ये देखें यहाँ पे भी ना अंगूर की खेती कर रखी है इन लोगों ने। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि ना यहाँ पे बियर का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा किया जाता है, ये सेल्फ मेड भी कुछ फार्मूला यूज़ करते हो शायद से। मॉन्टीनीग्रो जो है यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है, पर वहाँ की ऑफिशियल करेंसी जो है वो यूरो है, वो यूरो ही यूज़ की जाती है वहाँ पे। हम लोग भाई ना, हमारे पास कुछ करेंसी मॉन्टीनीग्रो की पड़ी थी, सिर्फ उसी का डीजल हम लोग डलवाएंगे यहाँ पे। और ये सेल्फ से खुद से ही डालते हैं डीजल, तो हम इनको पेमेंट दे देंगे जितने हमारे पास मॉन्टीनीग्रो की करेंसी पड़ी है, और डीजल डलवाते हैं फिर अपना। हम लोग अभी मॉन्टीनीग्रो की तरफ बढ़ रहे थे, और जैसा इस देश को बोला जाता है कि ये बंकरों का शहर था, जितना शहर ऊपर उससे ज़्यादा शहर जो था वो नीचे बसाया हुआ था। हर मतलब कि 10-11 लोगों के लिए एक बंकर था यहाँ पे, इतने बंकर बना रखे थे यहाँ के तानाशाह ने। इसको यही खतरा रहता कि पूरी दुनिया कभी भी हमारे ऊपर अटैक कर सकती है, और इनमें से एक बंकर आपको ही सामने नज़र आ रहा होगा। अब यहाँ पे लोगों ने ना इसको अपनी, कईयों ने तो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बना रखा है, जैसे ये शायद कुछ कैफ़े हाउस टाइप बना होगा यहाँ पे, और पूरा मतलब कि नीचे तक बहुत सारे लोगों के रहने की जगह बनी होती है इस बंकर के अंदर। हम लोग नेक्स्ट 4-5 मिनट के अंदर जो है वो बॉर्डर तक पहुंच जाएंगे। और स्ट्रेट पहाड़ देखने के बाद तो ऐसा लग रहा था कि हमें जैसे पहाड़ से उस तरफ जो है वो मॉन्टीनीग्रो होगा, पर ऐसा नहीं है। ये पहाड़ के साथ साथ रास्ता जो है वो घूम जाएगा। अभी ये राइट साइड में हमारे ट्रेन का अंडरपास है, कोई सिटी होगी यहाँ की, उसके लिए अंडरपास बनाया हुआ इन्होंने। पहले हमें लग रहा था कि बस पहाड़ के उधर मॉन्टीनीग्रो बीच से रास्ता निकाल रखा होगा, बट ऐसा नहीं है। हमें लेफ्ट अभी टर्न लेना है। बाइकर्स आ रहे हैं यहाँ से ना इस रूट्स पे, ये मतलब कि इधर घूमने जाते होंगे। देखो बाइकर कई सारे देखे हमने रास्ते में। और भाई आई थिंक हम लोग जो है वो बॉर्डर पे पहुँच गए हैं। और यार ये बॉर्डर पे, ये बॉर्डर है या क्या है ये तो आइडिया नहीं मुझे, पर एक चीज़ तो है, यहाँ ये बच्चे जो हैं ये पैसे मांगने वाले बच्चे दिख रहे हैं मुझे ना, ये पैसे मांगने के लिए खड़े हैं। वो भाई साहब, ये तो पहली बार देखा मैंने ना, यहाँ एंटर करने के बाद ये पहली बार ऐसा सीन देखा मैंने। और ये तो यार साथ के साथ पीछे पीछे भाग रहे हैं। अब इनको क्या समझाएं हम, बाट आए हम तो। हाँ 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 हाँ, ये कोसोवो में थे, पर वो तो मतलब 1-2 ही था, यहाँ तो बहुत ही भीड़ है। हम लोग अल्बानिया की इमिग्रेशन को क्लियर करके अभी फ़िलहाल जो है वो नो मैंस लैंड के अंदर है। मतलब आगे जो बॉर्डर आएगा वो मॉन्टीनीग्रो का आएगा। और यहाँ पर बीच में भी देखें आप, ये लोग इतने पीने वीने के इतने दीवाने, यहाँ पे भी बार रेस्टोरेंट मतलब बनाया हुआ है कि किसी को अगर टेंशन हो रही हो आगे जाने की तो वो यहाँ से अपना काम निपटा के पी वी के आराम से जाए। भाई बहुत लाइन लगी हुई है, बहुत स्लो बॉर्डर है ये। पता नहीं तो ये 1-2 बसेस जैसे आ गई, इनके लोगों को जब क्लियरेंस करना पड़ता है एक ऑफिसर को, उसमें काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है। हमारे वाले काम में अभी हमने जो इमिग्रेशन अपना यहाँ से चेकआउट किया तो मुश्किल से 1 मिनट लगा। और क्योंकि इन्होंने हमारे पासपोर्ट के ऊपर ना एंट्री की स्टैंप लगाई थी और ना ही एग्ज़िट की स्टैंप लगाई, हमने जब एंट्री के टाइम पे पूछा भी था इनसे तो इन्होंने कहा था कि नहीं हमारा सिर्फ ऑनलाइन ही रिकॉर्ड होता है। तो फ़िलहाल जो है वो एग्ज़िट की स्टैंप लग चुकी है यहाँ से, स्टैंप नहीं मतलब कि एंट्री हो चुकी है। अब अगली कंट्री के लिए बढ़ रहे हैं हम लोग। भाई अभी भी हम लोग ना स्टिल नो मैंस लैंड के अंदर खड़े हैं और आधा घंटा हो चुका हमें। अभी देखना थोड़ा सा, ये बस आगे बस खिसकेगी और फिर हम लोग रुक जाएंगे। इसके आगे आई थिंक बस थी जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था हमें। और अभी चलते चलते, क्योंकि यहाँ पे खड़े हैं बॉर्डर पे, आधे घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है, तो अपना फ्रूट ब्रेक ले रहे हैं। और शायद ये फिर रिकमेंड करेंगे कि बॉर्डर आ गया सामने इमिग्रेशन काउंटर, और मेरे ख्याल से फीमेल ऑफिसर है जो मुझे नज़र आ रही है, मुझे नज़र आएगी, आप लोगों को इधर से नज़र नहीं आएगी। और शायद फिर इसके बाद ही हमें जस्ट जो है क्रॉस करने के बाद अपना इंश्योरेंस लेना पड़ेगा गाड़ी का। हेलो, What is this? इट्स इंडियन कार डॉक्यूमेंट।
No, we have to buy. And what kind of visa you have? Schengen. Schengen visa, yes. Where are you going? Going for the today for the capital. Okay, thank you. I will take. Thank you. Bye. Ciao, ciao. हमारी हाइलैक्स जो है वो ऑफिशियली एंटर कर चुके हैं मॉन्टेनिग्रो। हम लोग मॉन्टेनिग्रो के अंदर खड़े हैं और हमारी गाड़ी का जो इंश्योरेंस है वो इन्होंने हमें बना के दिया है। ये पेपर के ऊपर बनाया हुआ, हाथ का बनाया हुआ इंश्योरेंस है। और अच्छी चीज़ क्या रही कि इसके लिए सिर्फ हमें भाई 15 यूरो लगे। अदरवाइज़ हमने पहली कंट्री के अंदर अल्बानिया में 50 यूरो दिए, जो कि बहुत ज़्यादा लग रहे थे हमें उस केस में। और सेम 1 महीने का इंश्योरेंस है जो इन्होंने हमें दिया है, और वो सेम इनका एक ही रूल रहता है, पुलिस की तरफ से इशू होता है। और ये थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस है। हम लोग फ़िलहाल जस्ट बॉर्डर के ऊपर खड़े हैं और आप बॉर्डर को भी देखोगे तो ऐसा लगेगा कि हाँ, जैसे काफ़ी टाइम से बस ये इसको पेंट वेंट करना भूल गए हैं, इस तरीके का बॉर्डर आपको ये नज़र आएगा। तो अब हम लोग चल रहे हैं मॉन्टेनिग्रो, एंट्री करेंगे। हम लोग एंट्री कर चुके हैं, मतलब आगे बढ़ेंगे अब लोग। बॉर्डर से एंट्री करने के बाद हमें ना पहली सिटी आई है मॉन्टेनिग्रो की। छोटा सा टाउन टाइप है, वेल पैक्ड है। आने और जाने की उस तरफ से भी एक सड़क नज़र आ रही थी। और हम लोगों ने ना इस टाउन का एक कोई सीनिक व्यू है वो लगाया, अभी जाके देखेंगे हम उसे भी और आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे उसे। हम लोगों ने जो व्यू पॉइंट लगाया था उसके लिए रास्ता जो है हमें यहाँ राइट से ही दिखा रहा है। और ये भी आइडिया नहीं हमें कि कितना बड़ा वो टूरिस्ट पॉइंट है। लोग पहुँच चुके हैं, नियाग्रा फॉल रखा हुआ है इन्होंने, नियाजरा करके, बट वो एक्चुअली में मुझे जो समझ में आ रहा है वो नियाग्रा फॉल के नाम पे ही रखा हुआ है इन्होंने, जो यूएस और कनाडा के बॉर्डर के ऊपर है। ये रहा। ओके, तो नीचे जाने का रास्ता देखेंगे हम लोग, नीचे चलेंगे। तो फ़िलहाल तो यहाँ पे बिन पानी के ही लोग घूम रहे हैं, देख रहे हैं, हमारी तरह आए हुए हैं। कहाँ से आता होगा वो फॉल, वो देख रहे हैं इस तरीके से। ये देखो, तो ये यहाँ की काफ़ी, मतलब कि जब जिस समय पे पानी वानी होता होगा ना यहाँ पे, तो काफ़ी टूरिस्ट आते होंगे यहाँ पे। अभी तो फिर शायद हम जैसे लोग जो घूमने के लिए आए हुए हैं वो आ रहे होंगे यहाँ पे, जिनको जस्ट गूगल मैप के ऊपर जो सजेशंस आ रही होंगी वो लोग आ रहे होंगे। और ये सामने देखो आप, ये जो ग्रीन आपको नज़र आ रहा है सारे काले अंगूरों की खेती है। अंगूर बावजूद उसके 100 रुपये किलो थे, काले वाले, पीले वाले 200 रुपये किलो थे। ये वो वाला फॉल जो हम लोग अभी जाके आए जहाँ पे पानी नहीं था, और नियागारा करके कहते हैं। नियागारा के ऊपर ही, तर्ज के ऊपर आई थिंक इन्होंने नाम रखा होगा, बाकी मेरे को पता भी नहीं भाई, क्योंकि नियाग्रा फॉल पूरे दुनिया में पॉपुलर है, तो शायद इन्होंने उसी के ऊपर, यहाँ पे नीचे रिसोर्ट भी है जिसका ये रास्ता जाता है। हम लोगों ने भाई गाड़ी जो है वो एक पार्किंग स्पेस में लगा दी थी, फ्री ऑफ कॉस्ट थी पार्किंग ये जो थी। और ये सामने से ऐसा कुछ व्यू है यहाँ का। और देखो कितने सुंदर से घर बने हुए हैं, जैसे गोवा वगैरह में लुक आती है वो वाली लुक आ रही है यहाँ पे। और ये पीछे, आगे पीछे ठीक ठाक सी पार्किंग थी, यहाँ लगा के हमने ये अभी जो अपार्टमेंट हमने यहाँ पे बुक किया है उसकी रिक्वेस्ट तो फॉरवर्ड कर दी हमने उनको। बुक करने के बाद कई बार क्या होता है कि ना, जो जिसके अपार्टमेंट होते हैं वो रिप्लाई देने में टाइम लगा देते हैं, तो अभी वेट कर रहे हैं हम इनका रिप्लाई आ जाए। इतनी देर के लिए हमने फिर अपने वाली टी जो हम लेके आए हुए साथ में, ए फ्रेश, ये बना ली अपनी, यहाँ पे रखी है और ये पियेंगे 10-5 मिनट में। उम्मीद करते हैं कि उनका रिप्लाई आ ही जाए, नहीं आता तो घूमने चले जाएंगे फिर हम। जो हमने अपार्टमेंट बुक किया है, अभी ऑनर ने जो हमारी रिक्वेस्ट है वो अप्रूव नहीं की अभी तक। गाड़ी हमने अभी पीछे पार्किंग में लगाई है, वो आप देख लें। गाड़ी हमने पार्किंग में खड़ी कर दी। पार्किंग है, पता नहीं किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी है, पता नहीं, हमने तो खड़ी कर दी। वो रास्ता था वहाँ से जाने का, वहाँ पे खड़ी कर दी। फ़िलहाल हम लोग जो है एक बहुत ही यूनिक जगह पे आए हुए हैं भाई, और इस जगह का नाम है एंशिएंट सिटी ऑफ डॉकलिया। और सॉरी मैं अगर प्रोनाउंसिएशन अच्छी नहीं कर रहा हूँ, पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगा भाई, ये जो सिटी है ना, ये भाई 1st सेंचुरी की बनी हुई सिटी है। मतलब आप यूँ कहें कि 2000 साल से ज़्यादा पुरानी ये सिटी है। और इस सिटी को रोमन लोगों के द्वारा बसाया गया था। और इसके हालात कैसे हैं वो भी मैं चलो आपको बताऊंगा। अब आप ये देखना कि इसमें पिन पॉइंट्स कर रखे हैं कि हाँ, टेंपल टेंपल टेंपल, मतलब कि इसके अंदर हर तरीके की चीज़ें मतलब कि इसमें मिली हैं। हराम इसमें मिला है, मतलब जहाँ नहाया करते थे वो गर्म ठंडे पानी का जो सिस्टम रहता था। चर्च इसमें थी, मतलब कि टेंपल अलग थे और चर्च अलग थी। टेंपल में मतलब वो किसी भी देवी देवता की जो भी वो पूजा किया करते थे उनकी वो थी। और भाई ये स्ट्रक्चर है आज की तारीख में, मेरे कुछ हिस्सा जो है ये इस तरफ है। मतलब यार किसी ने सोचा था क्या, रोमन जब इसको बसा रहे थे, रोमन लोग जब इसे बसा रहे थे, उन्होंने सोचा था कि इस शहर की हालत ऐसी होगी। कभी कोई मतलब कि किसी के जहन में भी नहीं ये बात होगी जब ये शहर जो है वो बसाया जा रहा होगा।
और अभी ये लगभग 25 एकड़ के आसपास में बसी, मतलब कि जो ये लैंड है 25 एकड़ के आसपास है। पर अगेन वही कि ना, मेरे को लगता है कि इसके भी सराउंडिंग में सारी जगह पे कब्जे वब्जे लोगों ने जो है वो मार रखे होंगे, जिसकी वजह से इसका स्पेस जो है वो कम होता जा रहा है। अभी ये जैसे यहाँ पे बता रखा है कि यहाँ पे कोई हराम था, टेम्पल था, इस तरीके की, यही शाम, क्योंकि ये अब ढांचे हैं, ये खुदाई के अंदर निकले हैं भाई। और 2000 साल पहले, मतलब यार आप बिलीव करोगे क्या, मतलब मैं जिस जगह पे चल रहा हूँ फिलहाल, वहाँ पर रोमन साम्राज्य के सैनिक चला करते थे, है ना, इंटरेस्टिंग सी बात। अब यहाँ पे शायद ना घास वास ज़्यादा हो गया होगा, वैसे तो ये वर्ल्ड यूनेस्को का पार्ट है, ठीक है, बट अभी कोई मेरे को यहाँ पे कोई है नहीं, इसकी टेक केयर वगैरह करने वाला बंदा नहीं था कोई भी, ना कोई इसकी टिकट विकेट थी। तो अपनी ही स्टोरी जो है, जहाँ पे बोर्ड नहीं है, हम मुझे अपनी ही स्टोरी सुनानी पड़ेंगी। पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ यार, देखो कि हाँ, कितनी स्ट्रॉन्ग साम्राज्य रहा था रोमन साम्राज्य, और आज शहर की हालात, उनके शहर की हालात, उस समय के शहर की हालात ये है। पुराने पुराने पिलर जो खुदाई के अंदर से निकले हैं, वो वाला स्ट्रक्चर आप देख लो। ये भी शायद कुछ कुआं टाइप में भी हो सकता है, पर अब यहाँ पे लोगों की बियर की बोतलें पड़ी हैं। ये शायद कुछ रास्ता वास्ता, या इन्होंने बाद में ऐसा ये पत्थर वत्थर रखे हैं। ये देखो उस समय पे 2000 साल पहले भी बेहतरीन नक्काशी। वैसे हमारे इंडिया में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जो इतने साल पुरानी है, बट वो उससे कंपेयर नहीं करते। बट मैं जिस जगह पे हूँ, मैं यूँ कहना चाह रहा हूँ कि यार देखो, अपने आप में अद्भुत है। ये देखो यहाँ पे ना पत्थर के ऊपर कोई, जो भी इनकी देवी में भी कोई देवी वगैरह की हो सकती है, इनके सिर के ऊपर ऐसा लग रहा है कि जैसे नाग वगैरह दिखाते हैं ना, वो ऐसा ऐसा नज़र आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी, रोमन साम्राज्य में बहुत सारी देवियों की पूजा किया करते थे ये लोग, देवी की, देवताओं की। इस बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है, पर वो अभी ख़राब हो चुका, रीडेबल नहीं है। ये लिखा हुआ है LDDD, ये कब का है, तब का है या बाद का है? चलो भाई, ये एक ओवरव्यू देख लिया आपने। और साम्राज्य बनते और ख़त्म होते कभी देर नहीं लगती। पृथ्वी का नियम है, कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है, परिवर्तन ही सिर्फ स्थायी है। मतलब पृथ्वी का क्या नियम है, चेंज जो है वो परमानेंट है बस, बाकी कुछ भी परमानेंट नहीं, सिर्फ चेंज ही परमानेंट है। अब हम लोगों ने वो पहले वाला अपार्टमेंट जो वो कैंसिल करके, क्योंकि इसकी रिक्वेस्ट जो है अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुई थी, तो एक और दूसरा अपार्टमेंट जो हम बुक कर रहे हैं। और होटल और अपार्टमेंट के फ़र्क मैं आपको बता देता हूँ कि कई बार क्या होता है कि होटल में जैसे हमें ना रेडी टू ईट मील को गर्म वगैरह करने के लिए फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, तो उस चक्कर में हम अपार्टमेंट को प्रेफर करते हैं कि विद किचन वाला अपार्टमेंट मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। और टेम्परेचर अभी जो है वो 31 हो गया भाई यहाँ का। व्यूज़ बहुत अच्छे अच्छे आते हैं यार यहाँ पे ना, कई जगह पे एकदम जैसे एकदम चढ़ाई आती है, एकदम उतराई आती है, और ग्रीनरी, व्यूज़ बहुत अच्छे आते हैं यहाँ के एकदम। ये देखो, ये ब्रिज जो है ये कितना सुंदर बना रखा है इन्होंने। ये हैं आर्टिफिशियल हैं जो ये फ्लावर लगे हुए हैं, पर ये बहुत अच्छा लुक दे रहे हैं इस पुल को, छोटे से पुल को। सिटी के बीचों बीच ना ऐसी बहुत सारी नदियाँ बहती हैं, और इसे मतलब ये सिटी ऑफ रिवर भी कहा जाता है। यहाँ लगभग 6 रिवर्स हैं, और वो सामने जो आपको नज़र आ रहा है उसके ऊपर हम जाएंगे दोबारा से, वो मिलेनियर ब्रिज है यहाँ का। मिलेनियम में पता नहीं मिलेनियर है, और नीला पानी है एकदम बिल्कुल। अब लोग एक दूसरे को हॉर्न मारने लग जाते हैं, हमें नहीं मारा, वो आगे वाला रुका हुआ था, पता नहीं क्यों रुका हुआ था। हम लोग अपनी जो अपार्टमेंट है वो एक हॉस्टल के अंदर है अपार्टमेंट, आई थिंक सो, क्योंकि उसमें हॉस्टल में भी नाम शो कर रहा था उसका और अपार्टमेंट में भी, तो शायद वो उसी के अंदर है। और ये ना बड़े पतले से भीड़े से रास्ते से लेके जा रहा है हमें, और आगे से कोई और गाड़ी आ गई फिर वो पता नहीं कहाँ जाएगी, हम कहाँ जाएंगे। एक को तो पीछे हटना पड़ेगा, क्रॉसिंग नहीं है, एक गाड़ी की क्रॉसिंग है सिर्फ। है पास में ही, यहाँ से 300 मीटर का रास्ता दिखा रहा है। ये तो खतरनाक सी जगह है भाई, मतलब अगर हमें रात को यहाँ यूँ सोचे कि ना कुछ मिल जाएगा खाने पीने के लिए, कहीं बाहर घूमने का मन कर रहा है, तो यहाँ से तो गाड़ी उठानी पड़ेगी हमें। वो रिसेप्शन वाला एरिया है, एक बार अनिल बात करने जा रहा है कि गाड़ी कहाँ पे लगाएंगे, हम लोग पूछ के इनसे। और मैं आपको इतना आसपास की जो लोकेशन है वो दिखा देता हूँ। आसपास की वैसे तो देख ली, पर मैं जो दिखाने वाला हूँ ना, हम लोग बहुत छोटे हुआ करते, पड़ोसियों के अंगूर तोड़ा करते थे, बड़े मज़े आते थे उसमें। दोपहर के समय जब वो सो जाते थे तोड़ के खाने में। यहाँ तो मौज हो रखी है अंगूरों की, पीले वाले भी और काले वाले भी।
ये वाली सीढ़ियाँ हमें अपार्टमेंट में ऊपर तक लेके आई हैं और ये व्यू है चारों तरफ का यहाँ का, जो यहाँ से जिस जगह मैं खड़ा हूँ वहाँ से नज़र आ रहा है इतना सा। और ये अपार्टमेंट की गैलरी में हमने एंटर कर लिया। तो इसमें ये एक बेडरूम, बच्चे का पालना भी दिया हुआ है इन्होंने साथ में, और पंखा वगैरह कुछ नहीं है इसमें। तो आई थिंक यहाँ पे इतनी गर्मी होती नहीं होगी, इस वजह से इन्होंने पंखे वगैरह नहीं लगा रखे। ये वॉशरूम है टब वब के साथ में वॉशिंग मशीन दी हुई है। कपड़े हो तो रखे हैं धोने के, पर आज टाइम नहीं है, अभी सिटी में भी जाना हमें घूमने। और ये सोफ़ा कम बेड है। टीवी इधर लगा रखा है इन्होंने, और यहाँ से सिंपल सामने यहाँ बैठने की भी जगह है। और ये स्ट्रीट है जिससे हम आए थे, यहाँ से इस तरफ से दिखेगी नहीं, चलो छोड़ो। ये डाइनिंग एरिया पूरा कॉम्पैक्ट करके बना रखा है एकदम। हम लोग अभी पहुँचे मिलेनियम ब्रिज, और ये यहाँ की कैपिटल में मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन का एक पॉइंट है। और मिलेनियम ब्रिज इसे क्यों कहते हैं वो तो हमें नहीं पता चला, पर हमें इतना ज़रूर पता चला कि इसके ऊपर इनका अच्छा खासा लगभग 7 to 8 मिलियन के आसपास का खर्चा आया था। अब ये इस वजह से इसे मिलेनियम ब्रिज कहते हैं या कुछ और वजह है इस वजह से इसे मिलेनियम ब्रिज कहते हैं, ये आइडिया नहीं लग पाया हम लोगों को कि इसकी वजह क्या है। मोराका रिवर जो है, मोराका रिवर के ऊपर से गुजरता है ये वाला जो ब्रिज है इनका। गाड़ी भाई हमने फ्री की एक पार्किंग मिल गई है, अब हम लोग जो है वो मिलेनियम ब्रिज की तरफ जा रहे हैं। एक्चुअली में फ्री फ्रू का तो चक्कर चलो ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा महंगी भी नहीं होगी। दिक्कत कहाँ पे आती है कि पता चला वहाँ पे एप्लीकेशंस वगैरह कुछ लिखी नहीं हुई, और किसी की अपार्टमेंट वाले की वो पार्किंग होगी, वो वैसे पुलिस को कॉल कर लेते हैं ये लोग तो बड़ी जल्दी ना। अब हम लोग मिलेनियम ब्रिज पे जस्ट आई थिंक यहाँ पे वो नज़र आना चाहिए मिलेनियम ब्रिज, हाँ वो रहा, वो नज़र आ रहा है। वहाँ चल रहे हैं हम लोग, फ़ोटो खिंचवानी थी भाई, क्योंकि कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, पता लगे ना कि हम लोग मॉन्टेनिग्रो की कैपिटल में भी होके आ लिए। हम लोग वॉक करते करते पहुँच गए हैं भाई मिलेनियम ब्रिज, और मिलेनियम ब्रिज के साथ में ही एक और छोटा सा ब्रिज है, और इस ब्रिज को ये वाला ब्रिज है। और भाई ये जो ब्रिज है ना, ये मॉस्को ब्रिज है। आप देखना कि क्या मतलब कि मॉस्को रशिया में, हम मॉन्टेनिग्रो में, और मॉस्कोवा, इस ब्रिज को मतलब मॉस्कोवा यहाँ लिखा हुआ है, ये विजिबल हो जाएगा हाँ। और इस ब्रिज को जो है वो मॉस्को ब्रिज कहते हैं। ये वॉकिंग वालों के लिए, और इसके नीचे बिल्कुल नीले पानी वाली जो है वो नदी बहती है। यहाँ पर बैठ के स्पेस मतलब दिया हुआ है कि आप बैठो आराम से इत्मीनान से एंजॉय करो। और ये सामने जो है वो मिलेनियम ब्रिज है। एक्चुअली में यहाँ का जब भी आप पोर्ट गोरिका को जब भी आप ओपन करेंगे तो ये वाले ब्रिज की सबसे बड़ी मतलब यही पहचान आता है, सबसे बड़ी पहचान यही है यहाँ की। और पोर्ट गोरिका का क्या मतलब है कि यहाँ पे गोरिका करके हिल है आसपास के एरिया के अंदर, और पोर्ट गोरिका का इनका कहने का मतलब ये हुआ कि पोर्ट गोरिका का मतलब कि हिल के बीच में एक छोटा सा हिल, इस तरीके से इस सिटी का नाम जो पोर्ट गोरिका पड़ा था, मतलब कि बड़ी हिल की गोद में एक छोटी हिल, इस तरीके से इनका कुछ कहने का मतलब मकसद था। नीचे आप देखेंगे कि हाँ वो रिवर के जस्ट किनारे जो है वो बार वगैरह ऐसे कुछ खुले हुए हैं नीचे। और एक्चुअली में यहाँ पर बहुत सख्त कानून बनाए हुए वैसे तो इन्होंने नेचर को प्रोटेक्ट करने के पर्पज़ को लेके, पर फिर भी कुछ ना कुछ तो चलते रहता है, छोटा मोटा कुछ ना कुछ लोग अपने रास्ते कुछ चीज़ें ढूंढ निकालते हैं। मिलेनियम ब्रिज से वॉक करते करते हम लोग एक पार्क के अंदर एंटर हुए थे, और ये जो है ये वाला पार्क था, और इसके जस्ट सामने ही ये थिएटर है, एक थिएटर आया है यहाँ पर एग्जैक्टली इस तरफ, तो इसका नाम वाम नहीं लिखा हुआ, गूगल मैप के अकॉर्डिंग ये इनका थिएटर है। हम लोग अभी जो है स्टोन ब्रिज की तरफ जा रहे हैं, और अभी इसको वहाँ जाने के लिए हमें ये वाला एक प्रॉपर इनका सिटी का रास्ता है, पूरा बिजी सा रास्ता है ये क्रॉस करते हुए उधर जाना है। अभी हमें वेट कर रहे हैं हम अपनी टर्न की, और आई थिंक होगी, चलते हैं भाई। ये आ गया भाई ओल्ड स्टोन ब्रिज, जिसे ओल्ड स्टोन ब्रिज के नाम से जाना चाहता है यहाँ पे ना पोर्ट गोरिका में, और ये बहुत पुराना है। और इसके ऊपर जस्ट सामने आपको नज़र आएगा ये कोई पुराना किला है जिसकी दीवारें जो हैं टूटी हुई हैं, और ये जस्ट रिवर के साथ में ही है। यहाँ पर ना आगे जो है वो शादी चल रही है। हम लोग अभी जो है वो क्लॉक टावर जा रहे हैं यहाँ के, ये तो एग्जैक्टली उधर आगे वाले घर तो बिल्कुल ही पुराने टाइप के नज़र आएंगे आपको। ये अपने जैसे ना ट्रेडिशनल अपने पुराने घर हुआ करते थे, खासकर पहाड़ों में जैसे ऊपर चिमनी निकली होती थी, उसी तरीके के बने हुए घर हैं। और यहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है, हमने कई घरों में मेरे ख्याल से ऐसी लकड़ियाँ पड़ी हुई देखी हैं। आई थिंक यहाँ ठंड पड़ती है। और हम लोग जस्ट पहुँच गए हैं क्लॉक टावर के बिल्कुल पास ही हम लोग।
तो इस सिटी में मेन से 5-6 ही अट्रैक्शंस हैं, और जिनमें से क्लॉक टावर भी आता है, और ये सिटी सेंटर के अंदर ही है। हम लोग गाड़ी बाहर पार्किंग में करके आए हैं, तो हमें लगा कि एक और गाड़ी खड़ी तो कर ही दी है, तो पहले इनको घूम लेते हैं, फिर सीधा जाके एकदम गाड़ी उठाएंगे। ये देखिएगा, और इसमें शायद से ये ऊपर जाने का रास्ता भी बना हुआ है, पर फ़िलहाल तो कुछ ऐसा है नहीं, है बंद है। ये शायद महानुभाव होंगे जिन्होंने शायद ही बनाया होगा, कहीं लिखा होगा तो मैं आपको पढ़ के बता दूंगा। इन्हीं की फ़ोटो लगी हुई है तीनों तरफ। हम फ़िलहाल खड़े हैं यहाँ के इंडिपेंडेंस स्क्वायर पे, और ये आप ये कह सकते हैं कि यहाँ का सबसे बड़ा चौक है, या सिटी सेंटर के बीच में एक ऐसी जगह है जहाँ पर इनकी कोई भी अगर पॉलिटिकल कोई रैली वगैरह होनी हो तो उसके लिए लोग जो हैं ये इकट्ठे होते हैं। और मॉन्टेनेग्रो जो है वो 2006 में ही शायद ही मॉन्टेनेग्रो और सर्बिया एक साथ हुआ करते थे, जो कि यूगोस्लाविया से टूटे थे, और उसके बाद जो है मॉन्टेनेग्रो अलग हुआ था 2006 के अंदर। तो मतलब कि ये उसके बाद से इसे इंडिपेंडेंस स्क्वायर का नाम दिया गया, उससे पहले शायद इसका कुछ और नाम था। इसके चारों तरफ जो है यहाँ की प्राइम मार्केट आप कह सकते हैं, या मेन मार्केट है, चारों तरफ दुकानें हैं इसके। तो भाई अगले 5 मिनट में हम लोग अपनी गाड़ी के पास पहुँच जाएंगे। तो बेसिक सी आज का हमारा जो दिन रहा वो ट्रैवलिंग में रहा, और हम लोगों ने सिटी सेंटर को एक्सप्लोर किया। 6 लाख के आसपास की टोटल पॉपुलेशन है मॉन्टेनेग्रो की, और 1.25 लाख के आसपास की है यहाँ की कैपिटल की। और भाई कोसोवो से थोड़ा सा पुराना है मॉन्टेनेग्रो, जस्ट 2006 में जो है ये सर्बिया से अलग हुआ था। मतलब कि इसने भी अपना बर्थडे जो है यूरोप की नई कंट्रियों के अंदर सेलिब्रेट किया 2006 में ही अपना। यहाँ पर यूँ कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जनमत हुए थे, और जिसमें यहाँ की जो 55% से ज़्यादा पॉपुलेशन थी उसने कहा था कि हमें अलग होना है सर्बिया से, और उसके बाद जो है सर्बिया से अलग होकर मॉन्टेनेग्रो एक अलग कंट्री बनी थी। तो हम लोग पहुँच चुके हैं अपनी गाड़ी के पास। तो आज के व्लॉग को फिर भाई यहीं ख़त्म करते हैं। शुभ रात्रि। हम जाएंगे अपने कमरे पे और फिर रेस्ट करेंगे। बाय बाय सभी को, राम राम।